Yes, class 10th. Good morning, all of you. Today, our topic is Unit 7 Arithmetic Progression. Question number 27. The first term of an AP is 5, the last term is 45, and the sum is 400. Find the numbers of terms and the number and common difference. ठीक है बेटा, तो गिवन में हमने दिया बेटा क्या क्या दिया था आपको. फर्स्ट टर्म दे रखा था जो कितना है आपके पास 5, an दे रखा आपको 45 और sn दे रखा आपको 400. sn की वैल्यू लिखिए, फॉर्मूला लिखा हमने n/2 इनसाइड द ब्रैकेट a प्लस an को बेटा आप लास्ट टर्म भी लिख सकते हो यहाँ पे l भी. ठीक है, तो sn की वैल्यू पुट की हमने कितना है 400 इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 5 प्लस 45. 5 को 45 से ऐड करेंगे कितना आएगा आपका 50. 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 2 जा 800 आ गया. 0 से 0 कैंसिल किया, 5 से 80 को कट किया हमने, कितने टाइम आएगा 16. मीन्स n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 60. देन n इक्वल्स टू 45. तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 45. तो वैल्यू पुट की a हमारे पास 5 था, n हमारे पास 16 था, 16 - 1 15. इस 5 को उधर शिफ्ट किया, साइन चेंज हो गया, तो 45 - 5 इज़ 40. देन डी वैल्यू इज़ 40/15. तो सिंप्लीफाई करेंगे 5 के टेबल से, दोनों सिंप्लीफाई हो रहे हैं बेटा. 5 8 जा 40, 5 3 जा 15. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू 8/3. ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP in which d equals to 7 and 22 term is 149. 22 टर्म दे रखा आपको 149. तो गिवन में हम लिखेंगे पहले कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है d 7 एंड a22 इक्वल्स टू 149. तो a22 का फॉर्मूला लिखा हमने a प्लस n-1 इंटू डी. तो 149 इक्वल्स टू a प्लस n की वैल्यू कितनी थी आपकी 22. तो 22 - 1 इज़ 21d. और 149 इक्वल्स टू a प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू कितनी 7. तो 21 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा a प्लस 147 इक्वल्स टू 149. 147 को शिफ्ट किया उधर, 149 में से 147 सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2. तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया बेटा आपका 2 हो गया. ठीक है, देन S22 की तरफ ले जाएंगे n/2 a प्लस n an. बेटा ये फॉर्मूला तब लगता है जब आपके पास फर्स्ट टर्म हो और लास्ट टर्म दिया हो. ठीक है, an मतलब लास्ट टर्म दिया हो. तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 22/2. a की वैल्यू 2 थी आपकी और an आपको दिया था 149. तो इक्वल्स टू 11. 2 11 जा 22. 149 में 2 को प्लस करेंगे 151. अब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 151 में, तो आपका आंसर आएगा 1661. मीन्स S22 इक्वल्स टू 1661. ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51th टर्म ऑफ एन AP whose सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली. आपको बेटा सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दे रखा है कितना है 14 और 18. तो हमने यहाँ पे लिखा गिवन में a2 इक्वल्स टू 14, a3 इक्वल्स टू 18. अब a2 के लिए हम जाते हैं यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू an. ये फॉर्मूला होता है आपको पता है. फिर a प्लस n कितना है 2 - 1 d इक्वल्स टू 14. 2 - 1 इज़ 1 लिखते नहीं हम, तो a प्लस d इक्वल्स टू 14. ठीक है बेटा, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया. ठीक है बेटा, फिर a थर्ड के लिए जाते हैं. a थर्ड कितना था आपका 18 दिया हुआ था क्वेश्चन में. तो a प्लस n-1 n कितना रखेंगे हम 3 रखेंगे. तो 3 - 1 कितना हो जाएगा बेटा 2. तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 18. इसको इक्वेशन सेकंड मान ली हमने. 2 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं. दोनों इक्वेशन में हम कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं. तो हमने क्या किया बेटा, दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट किया. सब्सट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस. तो a प्लस d इक्वल्स टू 14. देन a प्लस 2d इक्वल्स टू 18. सब्सट्रैक्ट किया, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो गए. a से सिंप्लीफाई हो गया. a माइनस 2d इज माइनस d बिकॉज 2d इज ग्रेटर देन d एंड साइन ऑफ 2d इज माइनस. सो वी पुट हियर द साइन ऑफ माइनस एंड हियर सेम -4. माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 4 आ गई बेटा. ठीक है, ये जो कि आपका क्या है कॉमन डिफरेंस. ओके, नाउ पुट d वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट. d की वैल्यू को हम कहाँ डालेंगे बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे. कितना है a प्लस d इक्वल्स टू 14. देन a प्लस 4 इक्वल्स टू 14. देन a इक्वल्स टू 14 - 4. 14 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा बेटा 10. तो a की वैल्यू भी आपके पास आ गई और d की वैल्यू भी आ गई है.
अब क्वेश्चन में बोला था S51 टर्म का सम निकालना है आपने, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें हमने क्या रखा बेटा, वैल्यूज़ रखी, n की जगह में 51 रखेंगे, a की जगह में 10 रखेंगे, देन d की जगह में 4, तो 51/2 2 इंटू 10 20, 51 माइनस 1 इज़ 50 इंटू 4, 54 जा 200, तो यहाँ पे 200 लिखा। 200 को अगर हम 20 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 220। अब 220 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 110, तो 110 का अगर 51 में इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 5610, मीन्स योर आंसर S51 इक्वल्स टू 5610। ओके बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 30। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49, शुरुआत के 7 टर्म्स का सम दे रखा आपको 49 है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज़ 289, और 17 टर्म का सम कितना है बेटा 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, आपको फर्स्ट n टर्म्स के सम निकालने हैं बेटा। तो S7 इक्वल्स टू 49 गिवन में था, और साथ में दिया था S17 इक्वल्स टू 289, तो S7 इक्वल्स टू 49 को सॉल्व करेंगे तो 7/2 यहाँ पे आपका आ गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 49। 7 माइनस 1 कितना होगा बेटा 6 होगा। 7 से 49 को सिंप्लीफाई किया और फिर 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, तो कितना आ गया 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14। देन हम यहाँ पे देखते हैं 2 कॉमन आ रहा है हमारा, 2 हमने बाहर लिया, 2 से 2a को डिवाइड करेंगे तो a, 6a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3d इक्वल्स टू 14, फिर 2 से 14 को सिंप्लीफाई किया तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी आ गई a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, दिस इज़ योर इक्वेशन फर्स्ट। फिर वैसे ही बेटा S17 के लिए जाएंगे हम। S17 इक्वल्स टू 289 दिया था आपका। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इनसाइड द ब्रैकेट साइन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे 17/2 ब्रैकेट में हमने रखा 2a प्लस n माइनस 1 यानी 17 माइनस 1 d इक्वल्स टू 289। 17 को 289 से सिंप्लीफाई किया, 17 टाइम जाता है क्योंकि हमें पता है 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। फिर 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 17 2 जा 34, फिर यहाँ पे हमने बेटा 2 कॉमन लिया, 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो a बचा, 16d को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 8d। फिर 2 से बेटा हमने क्या किया 34 को भी सिंप्लीफाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बिकॉज बोथ आर मल्टीपल ऑफ 2, तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा हमारा 17। तो सेकंड इक्वेशन हमारी बनी a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। नाउ यू हैव 2 इक्वेशन, दोनों में हम देख रहे हैं a का कोफिशिएंट क्या है 1 1 है और सेम साइन है, तो दोनों को हम इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्सट्रैक्ट करते हैं बेटा, सब्सट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस, तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। सब्सट्रैक्ट किया, नीचे वाली इक्वेशन के आपके साइन चेंज हो गए, a से a कट गया आपका, 3d माइनस 8d कितना होगा माइनस 5d, 7 माइनस 17 कितना होगा माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 2 जा 10, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 2। नाउ पुट d वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट ली हमने a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, तो a प्लस 3d, d की वैल्यू 2 थी, 3 2 जा 6, 6 को शिफ्ट किया उधर, तो 7 माइनस 6 इज़ 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई, जो कि आपका क्या है फर्स्ट टर्म है। तो Sn की तरफ जाएंगे, Sn का फॉर्मूला क्या होता है बेटा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n/2 ऐसी रखा 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2 का इंटू n में करेंगे 2n प्लस प्लस माइनस माइनस 2 का इंटू 1 में करेंगे 2, 2 से 2 सिंप्लीफाई हो गया, क्या बचा आपके पास ब्रैकेट में 2n, 2n के साथ ये 2 को हमने कट किया तो n इंटू n कितना होता है आपका n स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ गया Sn इक्वल्स टू n स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन 31 में क्या है बेटा, शो a1 a2 a3 डॉट 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 an डॉट 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 फॉर्म एन AP, ये आपकी सीरीज जो है ये AP को फॉर्म कर रही है, वेयर an इज डिफाइंड एज an इक्वल्स टू 3 प्लस 4n, जो कि डिफाइन कर रहा है an इक्वल्स टू कितना होगा आपका 3 प्लस 4n। तो यहाँ पे हमने लिखा सॉल्यूशन में an इक्वल्स टू 3 प्लस 4n, a1 लिया तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, तो 3 प्लस 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 3 7, फिर a2 लिया सेकेंड टर्म के लिए, 3 प्लस 4 इनसाइड द ब्रैकेट साइन 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, फिर ऐसे a3 के लिए लिया हमने 3 प्लस 4 इंटू 3 12, 3 प्लस 12 इज़ 15, देन a4 a प्लस 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 3 19,
तो जो सीक्वेंस बनी आपकी वो क्या बनी 7, 11, 15, 19, डॉट 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 इज एन ए पी। ये क्या सीरीज़ बन रही है आपकी ए पी सीरीज़ बन रही है। फिर S15 का निकालेंगे हम, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना है आपका 15 है, तो 15/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई थी आपकी फर्स्ट टर्म क्या था 7 था, 7 2 14, देन n-1 मीन्स 15 - 1 14 इंटू 4 56, 56 को 14 से ऐड करेंगे 70, 2 को 70 से सिंप्लीफाई किया 35, 35 का 15 में इंटू करेंगे कितना आएगा 525, जो कि आपका आंसर क्या है बेटा S15 का आपको वैल्यू निकालना था, जो कितना आया 525 बेटा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, अगर आपको nth टर्म दे रखा है कितना है 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, शुरुआत के दो टर्म्स का सम कितना होगा, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या होगा। सिमिलरली इसी तरीके से फाइंड थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। आपको कौन कौन सा टर्म निकालना है बेटा, थर्ड टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है और nth टर्म निकालना है। तो सबसे पहले हमने लिखा Sn इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर, n की जगह में हमने एक बार 1 रखा एक बार 2 रखा, तो कितना है 4 1 जा 4 माइनस 1 इज 3, देन S2 के लिए गए 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 इज 4, देन फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा आपका 3। अब क्वेश्चन में दिया था फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम दिया था आपको 4 है, तो A1 हमारा फर्स्ट टर्म था कितना 3 प्लस A2 इक्वल्स टू 4, देन A2 इक्वल्स टू इसको शिफ्ट करेंगे बेटा उधर, साइन चेंज हो जाएगा आपका, तो 4 माइनस 3 इज 1, तो A सेकेंड कितना आ गया बेटा A2 आपका 1। नाउ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या होता है बेटा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 4 माइनस 3 कितना आ गया आपका, सॉरी 1 माइनस 3 कितना आ गया -2, सेकेंड टर्म क्या था आपका 1 था, 1 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -2, फिर A थर्ड टर्म की तरफ को जाएंगे तो सेकेंड टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा A थर्ड मतलब थर्ड टर्म, तो 1 प्लस कॉमन डिफरेंस इज -2 प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 2 इज -1। देन क्वेश्चन बोला गया था 10th टर्म निकालिए, तो 10th टर्म के लिए A प्लस n-1 इंटू डी, A प्लस 10 - 1 इंटू डी, तो A प्लस 10 - 1 इज 9 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी थी आपकी -2, तो प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18, तो 3 - 18 इज -15। ये आपका आंसर हो गया किस चीज़ का बेटा 10th टर्म के लिए, ठीक है। फिर वैसे ही हम nth टर्म की तरफ जाएंगे, nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा an इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी, A आपको दिया था फर्स्ट टर्म कितना था 3 प्लस n की जगह n ही रहने देंगे -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी आपकी -2, तो -2 माइनस प्लस -2, फिर ब्रैकेट में हमने n-1 ऐसे लिखा, फिर -2 का इंटू n में करेंगे -2n, -2 का इंटू -1 में करेंगे तो +2। अब हम देख रहे हैं 3 और 2 क्या हैं, दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 3 + 2 इज 5 - 2n, तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा an इक्वल्स टू 5 - 2n। ओके बेटा, थैंक यू।